गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी दोस्तों का श्री विश्व गुरु भारत मिशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपसे निवेदन है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आइए महाशिवपुराण कथा शुभारंभ करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वर शंभो शंभो महादेवाय हर हर महादेव। मेरे दोस्तों, 18 पुराण में महाशिव पुराण भी आता है। सनातन धर्म में परमात्मा शिव आदि अनंत और अजन्मा है और इन्होंने ही सृष्टि की रचना के लिए अपने वाम भाग से शक्ति और अपने दाएं भाग से शिव दो शक्तियां उत्पन्न की और इस सृष्टि को पैदा किया। पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में महाकाली महासरस्वती महालक्ष्मी दिया। उसके बाद फिर सप्तऋषि आए और सब ऋषियों ने फिर आगे चल करके सृष्टि को आगे बढ़ाया। तो शिव के बारे में मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कण कण शंकर है। शिव ने जब ये सृष्टि बनाई तो उन्होंने 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु एवं आकाश ये पांचों बनाया ताकि मनुष्य जो है और यहाँ के जो जीव जंतु वो सर्वाइव कर पाए। 9 ग्रह बनाए। आपके लिए सब कुछ उन्होंने दिया और हम आप उसका उपयोग करते हैं। आपसे निवेदन है कि प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करें, जीवों पर दया करें। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य जो है वो शिव के समान सुने। हमेशा सत्य बोलें, झूठ कभी ना बोलें, जीवों पर दया करें, सबसे प्रेम के साथ रहें। तो आइए ऋषियों द्वारा लिखित ये महाशिव पुराण कथा शुभारंभ करते हैं। श्री सनोक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं का सार तत्व विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य से भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे हो? साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध और मानसिक विकारों का निवारण करते हैं? इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। इस जीव समुदाय को शुद्ध करने के लिए कोई उपाय बताएं। तब सूत जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ शौनक जी, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम और लालसा है। वह संपूर्ण शास्त्रों का सिद्धांत के संपन्न, भक्ति आज को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुने, वह परम उत्तम शास्त्र महाशिव पुराण है जिसमें भगवान शिव के प्रवचन हैं। इस प्रकार यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। यह शिवपुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए वह भक्ति ज्ञान और वैराग से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिवपुराण ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है। सब में उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस महाशिवपुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में शिवधाम चला जाता है।
जो प्रतिदिन आलस रहित हो रेशमी वस्त्र आदि से विष्णु ने इस महाशिवपुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। शिवपुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है, जो इहलोक और परलोक में भी सुखदायक है। इसे आदर के साथ यत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिवपुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः प्रेम पूर्वक इसका श्रवण और विशेष पाठ करना चाहिए। महाशिवपुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई। सनू जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन और दूसरा कोई नहीं है। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वो भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं, जिसके श्रवण मास से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। आइए, पहले की बात है, कहीं किरात के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था। वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम देवराज था। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु वह पापी थोड़ा सा धन अर्जित करके धर्म के काम में नहीं लगाता था। वह वेश्यागामी, सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घामता दुर्योग से वह प्रयाग जा पहुंचा। वहाँ उसने एक शिवालय देखा, जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहाँ उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। वह ज्वर से पीड़ित हो वहीं लेटा रहा। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिवपुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ वह देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकली हुई शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास बाद ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर के वह चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पापों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उन्हें गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ में त्रिशूल सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उदासित थे तथा गले में रुद्राक्ष की माला थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्हें देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्गत हुए, उस समय यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया। इस कोलाहल को सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधिपूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा अर्चना एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर श्याम शिव के हाथों में सौंप दिया। इस तरह देवराज की मुक्ति हो गई। जो लोग महाशिवपुराण की कथा का श्रवण करते हैं, उन भक्तों का जीवन आनंद से भर जाता है। भगवान शिव कैलाश में बिना घर के रहते हैं, लेकिन उनकी पूजा अर्चना करने वाला कोई व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता और सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। आइए, सियावर रामचंद्र की जय, पौंसुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने प्रिय माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।